अच्छे दिन की बात करने वाली मोदी सरकार का आम बजट आ चुका है। बजट की पहले की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई हैं मुंबई की, लेकिन अब हम बात करेंगे बजट के बाद मुंबई में एक परिवार क्या महसूस करता है, यही जानने की कोशिश हम करेंगे। ये मुंबई का विले पार्ले ईस्ट इलाका है। देखते हैं अंदर क्या माहौल है और खासकर इस घर की जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं। जी नमस्कार, बोलिए। मैं लेमन न्यूज़ से आया हूँ, अवनींद्र आशुतोष। आपका नाम जान सकता हूँ? यामिनी पंचाल। यामिनी जी, आपको बजट के बारे में मैं आपसे थोड़ा मिलना चाहता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज़ आइए आप भी। और जी आपसे, आप यहाँ पे बैठ जाइए। यामिनी जी, जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और अभी बजट जो आया है, रेलवे का बजट आया, बाद में आम बजट आया, तो बजट के बाद क्या बदलाव महसूस किया आपने या फिर क्या रिएक्शन है आपका? बजट के पहले तो बहुत सी बातें सुनी थी, बट बजट के बाद ये रिएक्शन है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। तो ज़्यादातर तकलीफ मिडिल क्लास को ही होती है। जो गरीब है वो रोड पे आ जाते हैं, पैसे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मिडिल क्लास को ही प्रॉब्लम है। वही तो बजट का वेट कर रहा है और ये टाइम पे मिडिल क्लास को ही उन्होंने धक्का दिया है। अगर हम बजट की बात करें तो बजट से ही बहुत कुछ निर्भर करता है एक परिवार के ऊपर। बजट को लेकर क्या कहेंगी आप? आपका घरेलू जो बजट है मंथली, उस पर कुछ असर पड़ा है? ऑफ कोर्स पड़ा है कि बहुत सी चीज़ें जो हमारे घर में शॉपिंग, आज का जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उसको शॉपिंग के लिए चाहिए, तो उन्होंने कॉस्मेटिक्स, ब्रांडेड कपड़े। अभी मेरे घर में 4 लड़कियां कॉलेज जाती है बच्चे, तो उनके लिए तो मेरा तो पॉकेट मनी उनका बढ़ गया। अभी तो बच्चों का पॉकेट मनी बढ़ गया, हमारा खर्चा बढ़ गया, तो एक मिडिल क्लास को बहुत 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 प्रॉब्लम होती है। जाहिर सी बात है, जब खर्चा बढ़ जाता है और ऑप्शन जो होना चाहिए वो युवा वर्ग के लोगों को से भी जानना चाहेंगे। आज की लड़कियां हैं, कॉस्मेटिक और कपड़े के बारे में आप इस बजट के बारे में क्या सोचती हैं? आई एम नॉट हाईली सेटिस्फाइड। कुछ चीज़ें हैं, उन्होंने 50,000 जो है डिडक्ट इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट होम बायर्स, उन्होंने उसके लिए डिडक्ट किया है। बट द थिंग इज़ एक्चुअली कि जो 50,000 उन्होंने डिडक्ट किया है, बट ये जो मिडिल क्लास जो है वो लोग के पास घर खरीदने के लिए ही पैसे नहीं है, तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस। एंड दे हैव फॉर अस, फॉर यंगस्टर्स, उन्होंने जो हाइक किया है फॉर ब्रांडेड गारमेंट्स एंड यू नो मोबाइल्स एंड एरिएटेड ड्रिंक्स, दिस जो हाईली आजकल यंगस्टर्स में बूस्ट अप है। तो आई डोंट नो व्हाई वो हाइक किया है 2 to 5, इट्स ऑलरेडी वेरी कॉस्टली, और उन्होंने और हाइक कर दिया है उसमें। सो इट डजेंट मेक एनी सेंस। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद सम ऑफ द थिंग्स। अपना नाम भी बता दीजिए। माय नेम इज एडवोकेट नेहाली पंचाल। एडवोकेट है, कानून को भी समझती होंगी, महंगाई को भी समझ रही हैं, बजट को तो हर कोई समझता है जो खर्च करता है। आपका नाम बताएंगे? अंजलि पांचाल। अंजलि जी, आपको क्या लगता है कि वाकई बजट की जो बात है, गरीबों का और आम आदमी का या फिर अमीरों का अपने अपने तरीके से तर्क है, आप क्या महसूस करते हैं कि वाकई जो ये जेटली साहब ने जो केटली खोली है, पोटली खोली है, उससे कितना बदलाव आया है आपके घर में? बदलाव तो नहीं आया, लेकिन अभी बहुत सोच समझ के हर चीज़ करनी पड़ेगी। अभी कपड़े, ब्रांडेड कपड़े मॉल में जाके खरीदना है, जो सोचते हैं कि चलो ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, लेकिन उसके लिए अभी 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगाई। और कपड़ों में भी उन लोग ने, जो कपड़े बहुत बेसिक एक नेसेसिटी होती है, हर कोई कपड़ा खरीदना सोचता ही है और उनकी एक ज़रूरत होती है, और उन्होंने उसमें ही जो कम करना चाहिए उल्टा और बढ़ा दिया है। इवन रेस्टोरेंट्स के प्राइस भी, खाना पीना जो हर किसी को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मतलब नहीं आया। यंगस्टर्स लोग आजकल हर जगह बड़ी बड़ी जगह पे खाना पसंद करते हैं। अभी वो लोग की पेरेंट्स पे भी उतना प्रेशर होगा कि लाइक बच्चों को खुश रखने के लिए वही पॉकेट मनी बढ़ानी पड़ेगी, और रेस्टोरेंट के प्राइस भी इतने बढ़ा दिए गए हैं। तो मेरे को ज़रा भी, मैं भी खुश नहीं हूँ, और बहुत अजीब लगा कि इतना हाई क्यों, और वो भी इतनी ज़रूरतमंद चीज़ों पे ज़्यादा बजट हाई कर दिया। वो सरकार खुश है, अपना तर्क दे रही है, लेकिन जनता खुश नहीं है। शायद ये महसूस करने की हमने कोशिश की, और जाहिर तौर पर जब एक परिवार उस खुशी का इजहार नहीं कर पाता तो समझा जा सकता है कि अब तक इस परिवार में मोदी सरकार के प्रति ये जो भावना होती है, या फिर अच्छे दिन की बात आई थी, अच्छे दिन नहीं आए ना? नहीं आए अच्छे दिन, आज बजट के बाद भी नहीं आए, तो कब आएंगे अच्छे दिन? हम वेट कर रहे हैं। अच्छे दिन कब आएंगे, ये सवाल जो है बरकरार है। अब जाहिर तौर पर सरकार को एक बार फिर से
पुनर्विचार करना होगा उन लोगों के प्रति जिनके मन में संदेह है सरकार के बजट को लेकर, क्योंकि अच्छे दिन की बात हर कोई चाहता है, महसूस भी अगर कर पाए तो समझा जा सकता है कि वाकई अच्छे दिन आ गए। कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ अवनींद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई।